Welcome students in my next video. Today we learn the fourth class of physics. In previous lecture we starting logarithms. Let's see. The logarithm of any number to a given base is the power to which base must be raised to obtain that number. इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 81 इज इक्वल टू किसकी पावर होता है 3 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 81 है उसका बेस 3 है इज इक्वल टू 4। लेट्स सी देखो log 3 81 इज इक्वल टू 4। इन जनरल में हम क्या बोलते हैं n इज इक्वल टू ए की पावर x। तो हमारा क्या हो जाएगा log a n इज इक्वल टू x। लेट्स सी 1000 का हो गया जैसे 10 की पावर 3 तो log 1000 का हो गया 3। कैसे होगा क्योंकि ये जो वाला 10 है ना हमारा बेस वाला ये इधर चला गया। ठीक है जैसे a की पावर 0 कितना हो गया 1। तो देखो log 1 इक्वल टू 0 कैसे हो गया ये वाला a इधर चला गया तो 0 की पावर a। ठीक है a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 log a इज इक्वल टू 1। सम देखिए लॉगरिथमिक फॉर्मूले दिए हैं जैसे प्रोडक्ट फार्मूला दिया log m इंटू एन किसके इक्वल होगा log m प्लस log n की। क्वोशिएंट फार्मूला दिया log m अपॉन में n इज इक्वल टू किसके होगा log m माइनस log n की। पावर फार्मूला दिया log m की पावर n तो क्या हो जाएगा ये जो वाली पावर है ना ये आगे आ जाएगी तो किसके इक्वल हो जाएगा n log m की। बेस चेंज फार्मूला दिया हुआ है देखो log a m किसके इक्वल हो जाएगा log b m इंटू log a b। ठीक है आगे दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलेशन। देखिए क्या दिया y हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है y इज इक्वल टू एफ एक्स। चलो मान लेते हैं कि x में कुछ इंक्रीज हो गया जैसे डेल्टा x। ठीक है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी डेल्टा y। तो जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल y अपॉन में डेल x क्या कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा अपॉन डेल्टा y की वैल्यू क्या कहलाएगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है इसको हम कहेंगे y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव। ठीक है इसको डिनोट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट जो हमारे डेल्टा x की वैल्यू टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ठीक है देखिए अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं ये हम मैथ में भी पढ़ते हैं पर चलो रिवाइज कर लेते हैं। सी हमारा मान लो कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है अब देखिए c इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा c तो हमारा आगे आ जाएगा और ये y इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है आगे देखिए ये हमारा जनरल फार्मूला होता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है जैसे मान लीजिए कोई भी y की वैल्यू दे मान ली हमने क्या दे रखा है u प्लस माइनस v। ठीक है u v कोई फंक्शंस हैं जो किसका फंक्शन है y का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dy बाई dx। ठीक है इसको क्या करेंगे पहले du को dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर प्लस माइनस फिर dv को फिर v को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है प्रोडक्ट रूल दे दिया हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू यू वी तो क्या हो जाएगा। ठीक है dy बाई dx डेरिवेटिव कैसे करेंगे फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है ये हमारे पास रिजल्ट आएगा u डी वी उनमें x प्लस v डी यू बाई एक्स। ये देखिए क्वेश्चन रूल दिया मतलब डिवाइड में कैसे डेरिवेटिव करेंगे जैसे y इज इक्वल टू यू अपॉन में v तो कैसे करेंगे जैसे देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में न्यूमिनेटर एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है ये चेन रूल दिया हुआ देखिए लेट y भी हमारा कोई फंक्शन है u एंड v का। ठीक है देखिए अब क्या करेंगे इसको dy बाई dx हो गया हमारा इसको क्या करेंगे du से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो चलो मानते हैं y इज इक्वल टू यू की पावर n है हमारे पास ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे u की पावर n का तो क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी n और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो n u n माइनस 1 और फिर बचा क्या u डी यू बाई डी एक्स। ठीक है log x का 1 बाई एक्स log a x का क्या होगा
log ए एक्स का होगा 1/x log ई ए, ठीक है। ई की एक्स का ई की एक्स एज इट इज़ रहेगा। ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की एक्स log ए, क्योंकि log ए कितना होता है 1, ठीक है। साइन एक्स का कोस एक्स, वही कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्केयर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। चलिए देखिए इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे y की वैल्यू दे दी इसने x की पावर 5 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 10, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिया, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलो क्या करेंगे, x की पावर का तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाली पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये पावर आगे आई 5 और 1 माइनस हो गया, तो 5x का 4, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या हो गया फिर 3x स्क्वायर और 10 क्या हमारा कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। इस देखिए आगे दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, कैसे दे रखा देखिए, x की पावर 1 हो गई, ठीक है, ये x ये अंडर रूट को ऊपर ले गए, x की पावर 1/2 और ये इसको ऊपर ले गए, तो x की पावर 1/2, ये स्लैश आएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, वही पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पर जो होगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, सिमिलरली 1/2 और 1 माइनस, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, सिमिलरली दिस 1/2 आगे आ जाएगा माइनस के साथ और 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3/2, ठीक है। ये तुम सोल्व कर ही लोगे, ईजी सा ही है। ये आगे कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, ठीक है, कर लेना सोल्व, ये ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। और आगे एग्जांपल दिया है देखो, चलिए करवाते हैं। y इज इक्वल टू कोस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, कोस का साइन हो जाएगा, फिर जो इनटू में है उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax, बी हमारा क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेना, इजी है। ये हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए और मस्त मस्त पढ़ते रहिए।